What's up everyone? Welcome back to another episode of Stocks to Watch. और आज जो मार्केट ने किया है, आई थिंक बहुत एक्सटेंडेड करेक्शन है एंड अभी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा व्हाई डू आई थिंक कि ये करेक्शन क्या इसकी पोटेंशियल रीजंस हैं एंड हाउ शुड यू एक्ट, आपको क्या करना चाहिए इस पर्टिकुलर रिएक्शन के बाद एंड व्हाट इज माय टेक, मुझे क्या लगता है कि ये क्यों हो रहा है, इसके क्या रीजंस हैं एंड इन माय ओपिनियन मेरा जो व्यू है, आई थिंक इट इज़ अ ड्रिप वर्थ बाइंग। मुझे लगता है काफ़ी स्टॉक्स डिस्काउंट पे मिल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ओवर एक्सटेंडेड करेक्शन है और ये करेक्शन इंडिया के फंडामेंटल्स को बदलने की वजह से नहीं हुआ है। आई थिंक दिस इज मोर टू डू विद मनी फ्लो या सेक्टर जो मनी का जो रोटेशन हो रहा है, जो चाइना में पैसा जा रहा है, वो एक इंपॉर्टेंट रीजन है इसका। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो अभी निफ्टी के इंडिसेस हैं मेरे सामने एंड आप देख सकते हो कि आईटी इज द लोन वॉरियर। इस आईटी के अलावा सारे इंडिसेस ने ऑलमोस्ट आज ऑन एन एवरेज 1.5 से 2% इंडेक्स लेवल करेक्शन दिया है। तो स्टॉक्स अगर मैं मिड कैप लार्ज कैप खोलूंगा तो सही में एक इन्वेस्टर को लिटरली रोना आ रहा है कि ये क्या हो गया और ये कैसे हो गया। बट आई डोंट थिंक एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप इन्वेस्टर हो तो बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप ट्रेडर हो और अगर आपने स्टॉप लॉसेस को रिस्पेक्ट नहीं किया है तो एक प्रॉब्लम है, क्योंकि वी डोंट नो कि करेक्शन कब तक होगा। इन माय ओपिनियन आई थिंक इट इज़ डन। मैं पर्सनली अब शॉर्ट्स के साइड नहीं देख रहा हूँ, टू रीजंस प्राइमरीली। पहला कि शॉर्ट का जो ट्रेड है, अगर आप ओवरनाइट सोचते हो तो द बोट हैज सेल्ड। आप अब शॉर्ट करोगे तो यू आर लिटरली एट एन एरिया ऑफ डिमांड। अभी आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है, तो यू आर नियर दीज एरियाज ऑफ डिमांड। सो प्रैक्टिकली स्पीकिंग, प्रोबेबिलिटी वाइज देर इज एब्सोल्युटली नो पॉइंट। मैं मार्केट से 2 दिन बाहर रहना प्रेफर करूंगा रादर देन ट्राइंग टू गो शॉर्ट यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं इंडेसिस को एक बार वॉक थ्रू कराता हूँ। और अभी आपके सामने बैंक निफ्टी मैंने खोला है, मैं अब आपके सामने निफ्टी स्मॉल कैप खोल देता हूँ, तो यहाँ तो हालत और भी ख़राब है। और उसके बाद मैं निफ्टी मिड स्मॉल 400 खोल देता हूँ। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो वी हैव बिन अ मच नीडेड करेक्शन, जो मार्केट में आना था वो आ चुका है। और ये पहली बार नहीं है कि ऐसा हुआ है, तो इतना पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्मॉल कैप मिड स्मॉल को पूरा उसकी रैली देखोगे तो वी हैव हैड दीज काइंड्स ऑफ करेक्शन। और ये बुल मार्केट है यार, आपको समझ में आना चाहिए, बुल मार्केट्स ऐसे ही होते हैं। सो एक मैं आपको टिपिकल जो डेकेडल बुल मार्केट होता है, जिसमें इंडिया करेंटली है, जिसमें चाइना था 10 साल पहले, 5 साल पहले तक भी था, तो उस बुल मार्केट में यू आर ऑलवेज हैविंग करेक्शंस जो फास्ट एंड फ्यूरियस होते हैं। तो वो कोई करेक्शन आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि धीरे धीरे हो रहा है, या उस टाइप का करेक्शन आपको नहीं दिखेगा। यूजुअली बुल मार्केट करेक्शंस में मार्केट ऐसे धीरे 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 ऊपर जाता है एंड देन देयर इज अ स्ट्रेट फॉल। देन मार्केट धीरे 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 क्लाइम अप करता है एंड देन देयर इज अ स्ट्रेट फॉल। देन मार्केट धीरे धीरे फिर से क्लाइम करता है एंड देन देयर इज अ स्ट्रेट फॉल। तो यहाँ पर जो लोग मार्केट से किक आउट हो जाते हैं, दे यूजुअली मिस द बिग लेग ऑफ द रैली। और यही आप मिड कैप जो स्मॉल कैप इंडेक्स है यहाँ पर देख सकते हो कि अगर मैं 2023 की बात करूँ तो हम लोगों ने करीबन 10% का करेक्शन दिया था। फिर हमने एक और पीरियड था जब हमने 5% का करेक्शन 12-13 दिन में दे दिया। एक करेक्शन जो इलेक्शंस के टाइम पे आया था, 10% का करेक्शन था। उसके बाद हमने फिर से यहाँ पर 4 दिन में 6% का करेक्शन दिया। फिर हमने यहाँ पर फिर से आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 6.5% का करेक्शन दिया। एंड नाउ फाइनली जो लास्ट ये जो लेग है, यहाँ पर वी आर ऑलरेडी डाउन 6.5% इन 14 days। मुझे नहीं लगता एक बहुत बड़ा इशू है ये फंडामेंटली स्पीकिंग। बट हाँ, स्मॉल जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं उनको डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी अगर वो लॉन्ग साइड में पोजिशन थे। ये मिड कैप में ऑलमोस्ट सारे इंडिसेस में सेम कहानी है। ऑटो इज थोड़ा सा बेटर देन ऑल द अदर्स एंड आईटी तो डेफिनेटली स्टैंड आउट कर रहा है। आईटी ने इट हैज़ हेल्ड इट्स नर्व और आईटी इंडेक्स आई थिंक ऑल टाइम हाई पर ही है। तो आई पर्सनली थिंक कि अभी आईटी में आउट परफॉर्मेंस डेफिनेटली देखने को मिलेगा। बैंकिंग फाइनेंस बहुत वीक है। अब इन सब के साथ सबसे इंटरेस्टिंग चार्ट जो मैं आपको दिखाऊंगा, दैट इज द शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स। ये चाइना का इंडेक्स है और ये सबसे बड़ा रीजन है इंडियन मार्केट्स में सेल ऑफ होने का। एफपीआईज और एफआईआईज पैसा सेल कर रहे हैं क्योंकि अभी इन्वेस्टमेंट बैंक्स और हेज फंड्स करंटली लॉन्ग चाइना शॉर्ट इंडिया बेसिकली ऑपरेट कर रहे हैं, या फिर लॉन्ग चाइना शॉर्ट इंडिया की जो टैक्टिकल एसेट एलोकेशन जो है वो हो रहा है। और उसका रीज़न बहुत सिंपल है, चाइना ने स्टिमुलस दिया है एंड स्टिमुलस की वजह से इंटरेस्ट रेट्स कट और काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी बूस्टअप होगी। चाइना की हालत बहुत ख़राब थी। इफ़ यू लुक एट द चाइनीज़ मार्केट, आप खुद देख लो कि चाइना का मार्केट क्या कर रहा है इतने टाइम से, बहुत बड़े बेयर मार्केट में। लाइक कोविड में जो कोविड का क्रैश आया था 2021 में, जो मार्केट ने हाई बनाया। तो आई विल जस्ट गो टू द वीकली चार्ट। मैं आपको चाइना का वीकली या मंथली चार्ट बताता हूँ एंड यू विल सी
कि वहाँ पर एग्जैक्टली क्या हुआ है। तो चाइना का जो ये वाला बुल रन था, जो आप देख सकते हो 2005 से लेकर आई थिंक 2007 तक, ये जो 2008 क्राइसिस का एक बुल रन था, उसके बाद चाइना ने एक और बुल रन 2014 से लेकर अप्रोक्सीमेटली 2021 तक, जिसका पीक एक साल का जो 14-15 का बुल रन था, एंड देन उसके बाद आई थिंक 3-4 ईयर्स जो ये एक 2014 का करेक्शन के बाद अगेन द मार्केट्स वर फेयरली नॉर्मलाइज्ड। तो इस टाइप की जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है वो चाइना में थी। अब चाइना लास्ट के, अगर मैं 2-3 साल का अगर मैं चाइना का रिटर्न देखूँ, तो यू विल सी कि चाइना ने लिटरली 46%, 50% से इट इज़ ऑलमोस्ट हाफ्ड जो लास्ट 3 साल में। तो चाइना बहुत ही डिस्काउंटेड मार्केट था इन्वेस्टर्स के लिए, और कोई चाइना में पैसा डालना नहीं चाहता था बिकॉज़ देयर वाज़ नो स्टिमुलस, इकोनॉमी स्लो कर रही थी, इंडिया वाज़ अ बेटर अपॉर्च्युनिटी। तो ये सारे रीज़न्स की वजह से इंडिया में बहुत पैसा आया। इंडिया इज़ स्टिल 10 और 20% देयर, जो चाइना का बुल मार्केट का पीक था। तो इंडिया में बहुत सारा एक्शन इज लेफ्ट, और अभी चाइना के स्टिमुलस मेजर्स के बाद जो चाइना का इंडेक्स है उसने 11 दिन में 26% का मूव दिया है, और इसी पीरियड में निफ्टी ने 7-8% का आई थिंक करेक्शन दिया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं एग्जैक्ट निफ्टी का करेक्शन भी आपको बता देता हूँ कि निफ्टी आई थिंक ऑलमोस्ट, अगर मैं हाई टू लो देखूँ, तो निफ्टी कुछ 6% करेक्ट हुआ है। तो ये जो मेजर रीज़न है, बहुत ही टेम्परेरी रीज़न है फॉर मनी टू बी शिफ्टिंग इन चाइना। येस, थोड़े टाइम तक यू माइट फील कि मार्केट अगर एक पुल बैक या एक बाउंस देता भी है, तो थोड़ा कंसोलिडेट करके ही अपना नेक्स्ट लेग ऑफ द रैली स्टार्ट करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है दैट बहुत सारे मिड कैप्स आर अवेलेबल एट वेरी गुड वैल्यूएशंस। जो बहुत सारे मिड कैप्स रन अप हो गए थे, जो क्रीम था वैल्यूएशंस में इंडिया में, वो क्लीन आउट हो रहा है। तो इन्वेस्टिंग परस्पेक्टिव से तो आई थिंक यू शुड बाय द डिप, एंड मैं तो यही कर रहा हूँ, आई एम बाइंग द डिप। बहुत सारे मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो जिसमें मैं बताऊंगा विच स्टॉक्स आई एम इंटरेस्टेड इन बाइंग, बट मोर और लेस ये है पूरी स्टोरी। दूसरा एक और रीजन है जो क्रूड ऑयल प्राइसेस है। तो मैं एक बार क्रूड ऑयल प्राइसेस को देख लेता हूँ। ऑब्वियसली मिडल ईस्ट में आप सब लोगों को पता है दैट देर इज़ वॉर गोइंग ऑन, और अगर मैं WTI क्रूड ऑयल का प्राइस देखूँ, तो इंडिया में क्रूड ऑयल की प्राइसेस से ऑब्वियसली बहुत सेंसिटिविटी है, क्योंकि हमारा इंपोर्ट बिल बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। बट अगर टैक्टिकली देखोगे तो क्रूड ने भी कुछ बहुत ज़्यादा हाई प्राइस नहीं है क्रूड का। क्रूड ने जो 2022 का हाई बनाया था, या इवन जो 2023 का हाई था, क्रूड अभी भी उससे अप्रोक्सीमेटली 18-20% नीचे है। तो मुझे नहीं लगता क्रूड भी बहुत बड़ा कोई रीज़न है। एंड मिडल ईस्ट के वॉर्स का एक जो है, हमेशा हिस्टोरिकली ऐसा ही हुआ है कि कोई थर्ड कंट्री आकर नेगोशिएट करके आई थिंक इट विल गेट ओवर। सो क्रूड बहुत टेम्परेरी रीज़न है। इंडिया की इकोनॉमिक एक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक रेट कट इंडिया में ज़रूर देखने को मिलेगा। असेंबली इलेक्शंस भी होने वाले हैं, इलेक्शन का ईयर है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट का ये जो करेक्शन है शॉर्ट लिव्ड होगा, फंडामेंटली और थीमेटिकली स्पीकिंग। अब अगर टेक्निकल्स की मैं बात करूं और मैं मेन स्ट्रीम इंडेक्स को देखता हूं, निफ्टी को, तो यस डेफिनेटली ये एरिया ऑफ डिमांड हैज़ टू बी रिस्पेक्टेड, और ये एरिया ऑफ डिमांड में निफ्टी ने क्लोजिंग दे दी है। नाउ आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि ये इसको स्वीप करेगा, बट ऑल्दो इसने कर दिया है। इफ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू हायर, मुझे लगता है मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। अगेन ऐसा नहीं है कि आपका लॉन्ग ट्रेड यहाँ पर बनता है, बट अगर आप टैक्टिकली देखोगे तो दिस वाज द लास्ट एरिया जहाँ पर ऑल द एक्शन हैपेंड, एंड आई थिंक दिस इज लाइक अ वेरी फास्ट एंड फ्यूरियस काइंड ऑफ अ करेक्शन, एंड मुझे लगता है कि देर विल बी अ बाउंस बैक। अब यहाँ पर कुछ स्टॉक्स और स्पेसिफिक सेक्टर्स है जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है। नाउ आई गिव यू सम एग्जांपल्स। तो अगर मैं लार्ज कैप में जाऊँ, तो अगेन ये करेक्शन ब्रॉडर मार्केट्स पे हुआ है। मैं एक हीट मैप आपको दिखा देता हूँ, यू विल गेट लाइक अ वेरी गुड आइडिया। तो ये हीट मैप है, एंड यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊँ तो ऑलमोस्ट हर सेक्टर, हर ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में ये सब हुआ है। तो ये आपको पूरा जो हीट मैप है ये बता सकता है कि कितना लेवल ऑफ करेक्शन हुआ है। बहुत सारे स्टॉक्स 10, 15, 20%, 25%, जो हैवी वेट्स है काफ़ी उनमें करेक्शन आया है। एंड अगर मैं बुलिश स्टॉक्स को देखूं, तो यहाँ पर सिर्फ इंडिया के टॉप 800 स्टॉक्स में कुछ ये गिने चुने स्टॉक्स हैं जो अगेन फंडामेंटल रीजंस की वजह से ऊपर है। सो ITD सीमेंटेशन अदानी ग्रुप के एक्विजिशन की वजह से है, BASF, GLS दोनों फार्मा है, वी मार्ट बेटर नंबर्स, DB कॉर्प का भी सेम सिनेरियो है, लाल पाथ लैब्स भी एंड ब्लू डार्ट। तो अगेन यहाँ पर कुछ बहुत तोड़फोड़ एक्शन नहीं है, बट ये जो ब्रॉडर मार्केट स्पेक्ट्रम के स्टॉक्स हैं यहाँ पर कुछ डेफिनेटली बेटर एक्टिविटी है। अगेन इट इज़ नॉट अ मार्केट जहाँ पर आप फुल ब्लोन बाइंग स्टार्ट कर सकते हो, बट आई थिंक देर आर गुड पॉकेट्स मार्केट में जहाँ पर अच्छा मूव प्रेजेंट पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर ये जो लिस्ट आपको दिख रही है लार्ज कैप्स में, तो यहाँ पर डिसेंट एक्शन है। तो
वजह से ऑटो स्टॉक्स हैव डन सरप्राइजिंगली वेल। महिंद्रा एंड महिंद्रा को अगर आप देखोगे तो M&M का भी करेक्शन इज नॉट दैट डीप। अगर आप टाटा मोटर्स देखोगे, नॉट दैट डीप। परसिस्टेंट, LTTS, ये जितनी भी IT कंपनीज हैं, दे आर डूइंग डिसेंट। तो यहाँ पर नारायण हृदयालय जो है, वो भी काफ़ी अच्छे एरिया ऑफ डिमांड पर है। कोफोर्ज जो है वो तो अपना बेस ब्रेकआउट की तरफ है। तो मुझे ऐसा लगता है इन्फोसिस, TCS, ये सब डिमांड पर है। तो मुझे लगता है नेक्स्ट लेग ऑफ द मूव तो IT डेफिनेटली विल बी देयर। और यहाँ पर अगर आप लार्ज कैप्स में, अगर मैं एक्सट्रीम एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम में जाऊँ, तो स्टॉक्स 6, 7, 8% करेक्ट हुए हैं। और ये सारे वही स्टॉक्स करेक्ट हुए हैं, जैसे देख सकते हो BSE, RVNL, SJVN, फैक्ट, KIOCL, NIACL, लॉयड्स, आइडिया, जिसमें थोड़ा स्टीम था। अब अगर मैं मिड कैप्स की बात करूँ तो यहाँ पर थोड़ा एक्सट्रीम कार्यक्रम हुआ है, लाइक काफ़ी ज़्यादा करेक्शन है यहाँ पर। BBTC, रेलटेल 10-10, 9-9, 8-8%, 7-7, 6-6% की करेक्शन है। तो दैट्स अगेन फाइन, क्योंकि ये लोग मूव ऊपर करते हैं तो भी ऐसा ही करते हैं। और यहाँ पर भी अगेन देर आर डिसेंट सेट ऑफ स्टॉक्स जो रिलेटिवली बेटर है। मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट मुझे लगता है कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज एंड पॉकेट्स है जहाँ पर लॉन्ग साइड में भी परफॉर्मेंस देखी जा सकती है। रिस्क रिवॉर्ड जो है अभी इन माय ओपिनियन इज फेवरिंग द बुल्स। यस, बेयर्स ने एंजॉय कर लिया है काफ़ी टाइम से, जो बेयर्स वेट कर रहे थे इस मूव का वो आ गया है। बट मुझे ऐसा लगता है शॉर्ट कवरिंग विल स्टार्ट किकिंग इन, क्योंकि ये सब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वाला फॉल है। अगर आप मेजर स्टॉक्स में देखोगे तो जितने भी स्टॉक्स गिरे हैं वो कुछ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूम से नहीं गिरे हैं। दैट ऑल्सो मीन्स कि यहाँ पर काफ़ी लॉन्ग पोजिशनिंग अभी भी पेंडिंग है। तो मुझे, एज आई सेड, आई डोंट रियली थिंक कि यहाँ से कोई बहुत बड़ा बेयर मार्केट स्टार्ट हो गया। जैसे RVNL की भी अगर आप बात करोगे तो टेक्निकली स्पीकिंग इट इज़ एक्चुअली कमिंग नियर अ वेरी गुड इंपॉर्टेंट एरिया फॉर यू टू बाय। यहाँ पर पूरा वॉल्यूम्स लिटरली डेड है। तो यहाँ पर ठीक है, डिमांड सप्लाई की वजह से प्राइस नीचे जा रहा है, थोड़ी FPI सेलिंग हो रही है, विच इज़ वेरी नॉर्मल। सो आई एम स्टिल वेरी बुलिश ऑन द मार्केट ओवरऑल। कल या परसों की बात नहीं करा, ओवरऑल आई एम स्टिल वेरी बुलिश। मुझे लगता है दिस करेक्शन विल बी ओवर इन 1 or 2 days, मे बी कल से ही वी स्टार्ट सीइंग अ बाउंस बैक एंड शॉर्ट कवरिंग की रैली देख सकते हैं कल से। जो मार्केट थोड़ा ओवर हीटेड हो चुका है, एंड अगर आप लॉन्ग साइड में ट्रेड करते हो तो आई वुड रिकमेंड कि 2-3 दिन जस्ट ऑब्जर्व द मार्केट। क्योंकि अभी होगा क्या, व्हेन यूजुअली बुल मार्केट करेक्शंस हैपन, मैंने देखा है, ऑब्जर्वेशन है मेरी, कि इवन इफ इंट्राडे लेवल्स पे दे आर फॉलिंग एंड देन दे शो यू सम साइन ऑफ रिकवरी एंड देन दे विल फॉल इवन हार्डर। तो यहाँ पर अनलेस एंड अनटिल 1 day डेली टाइम फ्रेम पर अगर हमें जब तक एक सक्सेसफुल बुलिश कैंडल क्लोजिंग नहीं दिखती, एक पूरे दिन का मोमेंटम होल्ड नहीं करता प्राइस, तब तक मुझे नहीं लगता कि अग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस बिल्डअप करनी चाहिए। बट कुछ स्टॉक्स हैं ऑटो में, आई थिंक मारुति और TCS, लाइक लार्ज कैप, मैं अभी लार्ज कैप ही ट्रेड करना चाहूँगा, क्योंकि वैसे भी स्मॉल कैप मिड कैप में लिक्विडिटी इश्यूज होते हैं, एंड इतने अग्रेसिव इन्वायरमेंट में आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया। तो जैसे मारुति है, ये डिमांड पे है, तो आई वुड लव टू बाय दिस टुमारो। TCS जो है वो भी अच्छे एरिया ऑफ डिमांड पर है, तो आई थिंक। और तो तीसरा स्टॉक जो होगा वो NH है, नारायण हृदयालय। आई थिंक ये 3 स्टॉक्स ही हैं जिनको मैं देखूंगा और मैं सोचूंगा अभी बाय करने का, बाकी आई विल स्टे आउट। सो सबसे बड़ा जो फैक्टर है चाइना था, वो मैंने आपको बता दिया है। क्रूड ऑयल एक सेकेंडरी फैक्टर था। बहुत लोग बोल रहे हैं डेरिवेटिव्स कर्ब होने का बहुत बड़ा फैक्टर है, इतना बड़ा कुछ उसमें इम्पैक्ट नहीं है। बट येस, इंडियन मार्केट्स को ये मच नीडेड करेक्शन चाहिए था। 5-6-7% करेक्शन इज़ वेरी हेल्दी। बुल मार्केट्स में ऐसा ही होता है। अगर आपको सही में अगर कोई एक बुल मार्केट देखना है, तो इफ़ आई ओपन अप निफ्टी का चार्ट, जो हमने इससे पहले भी जो बुल मार्केट्स देखे हैं, राइट, सो उसमें वो बुल मार्केट्स आर नेवर ऑफ द स्ट्रेट ऑर्डर। हमने हमेशा उनमें करेक्शंस देखा है। तो जो निफ्टी की जो सबसे बड़ी रैली भी थी, अगर आप इसको क्लोजली वॉच करोगे, सो यू विल सी कि यहाँ पर बहुत सारे करेक्शंस हमने विटनेस किए थे। यहाँ पर एक करेक्शन है, 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 कंसोलिडेशन है, और फिर कंसोलिडेशन के बाद बड़ा मूव है उसके बाद भी। लेकिन दिस पीरियड वी सॉ अ लॉट ऑफ करेक्शंस। तो यहाँ पर बुल मार्केट जो है कंसोलिडेशन फेज में चला गया था, एंड आई थिंक फॉर अ डिसेंट पीरियड, आई थिंक अक्टूबर 2021 से लेकर आई थिंक जून 2023 तक, ऑल्दो हमारा जो निफ्टी इंडेक्स है वो एक लार्जर कंसोलिडेशन में था। बट अगर आप मिड कैप्स की अगर मैं बात करूँ, राइट, सो इफ आई टॉक अबाउट मिड कैप इंडेक्स, तो वहाँ पर वी हैव सीन दिस मल्टीपल टाइम्स, यहाँ यहाँ। तो आई थिंक ये चीज़ें मार्केट का करेक्शन का पार्ट है। तो आई डोंट रियली थिंक इसमें इतना बड़ा कोई इशू है। And I think if you are smart enough, you should be waiting for the dip to buy and add more stocks.
बी वेरी बुलिश ऑन इंडिया। एंड अगर आप पोजिशनल या कोई भी टाइप की इन्वेस्टिंग करते हो, आपको तो बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट कीप एडिंग टू हाई क्वालिटी गुड क्वालिटी स्टॉक्स। मैं मेरी दिवाली पिक्स अभी इन द नेक्स्ट 7 और 8 डेज डेफिनेटली सबके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि अभी मार्केट करेक्टेड है तो अच्छे प्राइसेस पे मिल जाएगा। I think it's a time to be on the contrary side and not overreact कि इतनी बेरिशनेस हो गई है, हो क्या गया। मार्केट के फंडामेंटल्स बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए हैं एंड निफ्टी बहुत ज़्यादा ओवरली एक्सपेंसिव नहीं है। सो दैट्स व्हाट आई फील अबाउट द मार्केट। लेट मी नो व्हाट यू थिंक इन द कमेंट्स, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू ड्रॉप इन थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। ट्रेड सेफ, रिस्पेक्ट योर स्टॉप लॉसेस, एंड जस्ट इंजॉय द नेक्स्ट लेग ऑफ द रैली। जब भी वो आएगी 1-2 दिन वेट कर लीजिए। जस्ट वेट फॉर निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी टू होल्ड ऑन टू दीज लेवल्स, और एक शॉर्ट कवरिंग रैली का आप वेट करिए एंड देन यू पोजिशन योर सेल्फ। और जब भी आप पोजिशनिंग अपनी करेंगे, ओवरली बुलिश मत करना, क्योंकि हो सकता है हम एक कंसोलिडेशन फेज में आने वाले हों बिफोर वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट बुल रन। तो इंडिया में बहुत बड़ा बुल मार्केट अभी भी पेंडिंग है। दैट्स व्हाट आई फील। मुझे नहीं लगता कि कुछ रिवर्सल या निफ्टी 20,000 चला जाएगा, 21-22 ऐसा कुछ नहीं होगा। मे बी 300-400 पॉइंट्स मोर जो कल या परसों में हो सकता है, वर्स्ट केस सिनेरियो। बट मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ कि कल एंड ऑफ द डे से आई थिंक वील स्टार्ट सीइंग अ रिवर्सल। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।